गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश हो, मौज बहार में हो और भजन सिमरन में हो। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और साखी से अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए सात संगत जी, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था। क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मर जाएंगे। सात संगत जी, एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमा कर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। सात संगत जी, संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाइए। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। सात संगत जी, उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद करने के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई, तो उसकी बीवी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उसकी पत्नी ने, सात संगत जी, देखिए क्या जवाब दिया कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा कि अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है। बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही, इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल बनाना चाहिए। सात संगत जी, वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। सात संगत जी, एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हम भी कहीं किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। धन का, दौलत का, ज्ञान का, किसी न किसी चीज़ का घमंड अवश्य मनुष्यों को घेरे ही रहता है। सात संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं अपने वचनों में कि घमंड से, अहंकार से बचना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही बारीक तरीके से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब घमंड की बातें कर जाते हैं, कब हमारे शब्दों से अहंकार फूट पड़ता है। तो सात संगत जी, अहंकार का निवारण केवल और केवल सतगुरु के चरणों में जाकर ही हो सकता है।
अहंकार से छुटकारा केवल और केवल सतगुरु के चरणों में ही जाकर मिलता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।